हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। बच्चों कैसे हो? हर्ष मेरे भाई कैसे हो? पार्ट 3 का चलिए सबसे पहले तो हेलो हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? जल्दी से मुझे बताइए। शैल वी स्टार्ट विद द सेशन? जल्दी से हम सेशन स्टार्ट करें। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। यस, दिस इज द थर्ड सेशन बच्चों। चलिए, शैल वी बिगिन बच्चों? चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस मिल गए हैं? चलिए, सबके पास क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं? जस्ट टेल मी वेदर एवरीवन हैज रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर्स। चलिए, तो जल्दी से विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यस यस, सब लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस क्वेश्चन के माध्यम व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गए होंगे। यस अनु, वो 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, दैट उसके आंसर्स मैं आपको लास्ट में बताता हूं। चलिए, तो प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ शुरू करूंगा बच्चों। चलिए नाउ बेटा, ये देखिए, इस वक्त मैं ये मानता हूं कि एसबीसी में आप सब लोगों का सिलेबस जो है दैट हैज कम टू एन एंड। सिलेबस जो है वो आपका खत्म हो चुका है। तो मैं रेंडमली क्वेश्चंस निकालता हूं हर एक चैप्टर से। बेसिकली मेरा आइडिया इज टू कि रैंडम उठा के, क्योंकि एग्जाम में भी आपको रैंडम ही कहीं से पूछने वाले हैं, तो आइडिया इज कि आपको वैसी ही प्रैक्टिस हो एग्जाम जैसी। चलिए, तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जस्ट चेक द फर्स्ट क्वेश्चन। बी इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ बी एन मेटल्स। अच्छा, ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बी जो है वो सोल प्रोप्राइटर है बी एन मेटल का। द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बच्चों ये क्वेश्चन में ही गलती है। द बिजनेस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न इज टू मैन्युफैक्चर द पार्ट्स ऑफ बॉयलर यूज्ड इन टर्न की पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बी एन मेटल्स जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, उसका काम क्या है बच्चों? बॉयलर के पार्ट्स बनाना, जो कहां पे यूज होता है? टर्न की पावर प्रोजेक्ट में यूज होता है। ठीक है ना? प्लीज मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मुझे सजेशन मत दीजिए। विश्रुत भाई, अपने सजेशंस को अपने लिए यूज करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं वो करवा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो आप लोगों के लिए बेस्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए। द प्रीवियस ईयर्स टर्नओवर वाज 348 करोड़ रुपीस। बी इज नाउ पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग टेंडर हैविंग अ कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट ऑफ 145 करोड़। तो बी भैया सोल प्रोप्राइटर होके पिछले साल 348 करोड़ का टर्नओवर मार लिया था, और अभी एक टेंडर है 145 करोड़ का जिसके लिए बी अप्लाई कर रहा है। हाउएवर एज पर द टेंडर स्पेसिफिकेशन बी इज क्वालिफाइड टू सबमिट टेंडर, but in view of consultant appointed by him the form of business should be company or LLP. Explain the limitations of sole proprietorship business organization. बच्चों, इतने प्यार से उन्होंने कंबल में भिगो क्वेश्चन पूछा है आपसे। वो जस्ट आपसे ये पूछना चाहते हैं भाई कि सोल प्रोप्राइटरी अगर आप स्टार्ट करते हो, इफ यू स्टार्ट विद अ सोल प्रोप्राइटरी के डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी? प्लीज हियर बच्चों। शैल वी स्टार्ट विद द आंसर? क्या हम आंसर शुरू करें? चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए सबको। तो यहां पे अपने को बेसिकली डिसएडवांटेजेस तो लिखने ही लिखने हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के, बट स्टार्ट कैसे करना है ये बहुत सारे बच्चों को चैलेंज होता है। ठीक है, नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे आंसर, और आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी। तो बच्चों सबसे पहले इन द गिवन क्वेश्चन, बच्चों इस क्वेश्चन में बी हैज grown his business through the model of
सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों अगर आप ये गिवन क्वेश्चन में देखें, बी ने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है सोल प्रोप्राइटरशिप के मॉडल के जरिए, ठीक है। नाउ एज द टर्नओवर of B is around 348 crore and his business has done well. So he must look for corporate form of business entity which will ensure perpetual success as well as also help in arranging funds for business, ठीक है। The disadvantages of sole proprietary concern company or LLP are as follows। डिसएडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के ओवर द कंपनी और द RS। हेलो 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 मैथिली, पार्थ, शमा, प्रतीक, मानवी, एवरीवन, हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। नंबर 1, पहला क्या लिख देंगे? नो सेपरेट लीगल एंटिटी एज द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न is not registered under any law. So law does not recognize the entity of sole proprietary company. दूसरा, no perpetual succession as when the sole proprietor will die, sole proprietors come to end. हाँ, अब वो हो सकता है कि उसके बच्चे वगैरह इनहेरिट करें, हो सकता है उसका बिजनेस उसके बच्चे संभाले, लेकिन वो किसके थ्रू संभालेंगे? विल के थ्रू संभालेंगे, ठीक है। तो विल में अगर वो विल कुछ भी बना के नहीं गया तो भी उसके बिजनेस को, उसके सक्सेशन को लेकर झगड़ा तो होगा। सी, लिमिटेड सोर्सेस फॉर अरेंजिंग फाइनेंस एज in sole proprietary concern there is only one member provide capital.
and banks also hesitate in providing large sums as loan sole proprietor concerns. Then और क्या डिसएडवांटेज लिख सकते हैं बच्चों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी of sole proprietor, the sole proprietary concern qualified for applying to many government tenders. So by all the above reasons, I would like to conclude session. Company can be formed as company enjoys ritual session comma when funds can be arranged from public फंड्स आप किससे अरेंज कर सकते हैं? पब्लिक से भी अरेंज कर सकते हैं. ऑफ एल ऑल्सो देयर आर सी except for arranging पब्लिक. चलिए भाई जल्दी से लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला आंसर लिखिए. चलिए जल्दी लिखिए बच्चों. चलिए सब लोगों ने लिखा क्वेश्चन, आंसर लिखा? जल्दी से 2 दिल बना दो अगर आंसर लिख लिया है. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट आंसर. प्लीज मेक 2 हार्ट्स इन केस यू हैव रिटन द आंसर. बच्चों ये देखिए मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया बट आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो कोशिश करूंगा कि अच्छे आंसर्स लिखवाऊं बट आप अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं. साइराज यादव सीए फाउंडेशन कब होने वाला है? साइराज सीए फाउंडेशन मेरे ख्याल से संडे की सुबह होगा. यस साइराज बेटा, विल डू इट ऑन संडे. चलिए अरे जल्दी से बताइए, सब लोगों ने लिख लिया है? चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर हाथ पेन करने लगा. बेटा तू हाथ से तो बहुत सारे काम करता है, हर काम में पेन नहीं होता. ये वाला काम तो मजेदार है.
Crowdfunding is a recent phenomena being practiced for getting seed funding, usually through internet. Elucidate. Elucidate का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताइए, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए. चलिए, सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्राउड फंडिंग जो है आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर फंडिंग है सीड कैपिटल को अरेंज करने का. सीड कैपिटल मतलब जो आपके बिजनेस को शुरुआती कैपिटल की जरूरत होती है, उसको हम. सचिन मेघवाल इज आस्किंग कि सर आपने पेपर में भी यही राइटिंग लिखी थी क्या? सचिन प्लीज अपने आप पे फोकस कर भाई, तू मैं तो सीएस बन गया हूं. साइराज मेरी जान, यस 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 पार्थ. चलो नाउ विल राइट अबाउट क्राउड फंडिंग. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज राइट बच्चों. हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बच्चों. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरनेट के थ्रू सीड फंडिंग अरेंज करने का सबसे बढ़िया जरिया बन गया है क्राउड फंडिंग. यस, आपस के लोगों से पैसे लेना. बच्चों मैं बताता हूं क्या होता है क्राउड फंडिंग. मैं एक आंसर के थ्रू लिखता हूं. तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड फंडिंग. तो सबसे पहले द इनिशियल कैपिटल that the startup requires for starting its business activities referred as seed capital. ठीक है. In the era of information technology, many innovative ways have been found to get the क्राउड फंडिंग. तो इंटरनेट के युग इसमें बहुत सारे नए नए जरिए ढूंढ लिए गए हैं, इनोवेटिव नए नए तरीके ढूंढ लिए क्या करने के लिए, क्राउड फंडिंग को क्या करने, अरेंज करने. ठीक है. नाउ सॉरी, टू गेट द फंडिंग, one of the popular ways to get the funding is crowdfunding through the use of इंटरनेट. बच्चों क्या मुझे कोई बता सकता है कि कैसे होगा बच्चों? मतलब हम इंटरनेट को यूज करके कैसे हम क्राउड फंडिंग अरेंज कर सकते हैं? कैन समवन लेट मी नो? यूट्यूब पे मैं एक वीडियो डालूंगा नाउ. तो इन दिस मेथड द entrepreneur shares his business idea and his business profile जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है बच्चों? अपना बिजनेस आइडिया, अपना बिजनेस प्रोफाइल shares his business through various social media platforms and
states that how his business model can solve a problem. और एंटरप्रेन्योर ये भी बताता है उसके बिजनेस मॉडल, उसका जो बिजनेस मॉडल है उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है. ठीक है. नाउ उसके बाद इन द प्रेजेंटेशन द एंटरप्रेन्योर also shares his contact details, and by looking at such presentation, prospective investors approach the entrepreneur. ये सब देखने के बाद क्या होता है बच्चों? ये सब देखने के बाद क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो किसके पास अप्रोच करते हैं? वो एंटरप्रेन्योर के पास क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं. ठीक है. फुल स्टॉप. वेबसाइट्स, मोबाइल एप्स, यूट्यूब चैनल, ट्विटर प्रोफाइल्स can be used as a medium. ठीक है बच्चों. In 2014, SEBI also brought a concept paper crowdfunding. Unacademy, PalmEasy, Zomato, Swiggy, etc. have used crowdfunding in their nascent stage. Nascent stage मतलब यार मेरी स्पेलिंग देख लेना. In their startup stage, their beginning phase लिख लो. ठीक है. So internet crowdfunding. जो इंटरनेट है वो क्रूशियल रोल है क्राउड फंडिंग. जस्ट अगर आप सब लोगों ने लिख लिया है तो प्लीज गिव मी 2 हार्ट्स. आप सब लोगों ने जल्दी 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 जल्दी. चलिए बच्चों. चलिए जल्दी से. 2 दिल 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 2 दिल. जल्दी जल्दी जल्दी. दैट्स ग्रेट. चलिए विल सी द थर्ड क्वेश्चन.
Z, a resident of Bangalore, desires to set up food manufacturing unit. Z कहाँ पे रहने वाला है? Z जो है वो बैंगलोर में रहता है. थैंक यू सो मच. व्हाट इज द रिटर्न फॉर द फंड? बच्चों ये लोग ना क्राउड फंडिंग में इक्विटी खरीद लेते हैं और उस शुरुआत में 20 रुपए 30 रुपए में खरीदते हैं ये लोग शेयर, जो क्राउड फंडिंग होता है, और फिर एक बार बिजनेस सेट हो जाता है 100 रुपए 500 रुपए में वो शेयर क्या करते हैं, सेल कर देते हैं. सर लाइक शेयर, और मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो बेटा. चलिए. Z, a resident of Bangalore, desires to set up food manufacturing unit where he will cook variety of food items like idli, dosa, pani puri, pongal, dry samosa, club kachori and many more with the help of imported and automatic machine and pack itself for retail selling in the market. अच्छा देखिए बच्चों समझिए, वो खुद मैन्युफैक्चर भी करेगा और खुद क्या करेगा, सेल भी करेगा. मतलब ये बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, क्योंकि जो बहुत बड़े लोग होते हैं जिस दे जस्ट मैन्युफैक्चर, सेल उसको कोई और करता है अंडर हिज ओन ब्रांड नेम, तो अपने ही ब्रांड के अंदर वो सेल करेगा. एडवाइज हिम ऑन द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी. अब मुझे सबसे पहले बताइए, इसको FSSAI का लाइसेंस लगेगा या FSSAI का रजिस्ट्रेशन लगेगा? सबसे पहले मुझे ये बताइए. चलिए टेल मी एवरीवन, क्या लगेगा इसमें? FSSAI का रजिस्ट्रेशन लगेगा या FSSAI का लाइसेंस लगेगा? वेरी नाइस तेजस. और हम लोगों ने अपने फास्ट ट्रैक में कल ही शायद इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी किया था. वेरी नाइस शमा, दैट्स रियली नाइस. चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे. चलिए ग्रेट ग्रेट एवरीवन, ग्रेट. सीमा बामानिया जी, चलिए विल राइट द आंसर. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. चलिए बच्चों, तो प्लीज शेयर बच्चों. The food safety standards and food authority of regulation requires all types of that all the food related businesses must be registered with safety standards authority of. ठीक है. हाँ, इसके बाद बच्चों बेसिकली the small businesses have to take registration from the FS, and mid-size and large businesses have to obtain
FSSAI लाइसेंस। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, any pity food business operator who manufactures or sells any food item self or a petty retailer hawker stall holder or any person distributes food, social or religious gathering except a caterer or small scale और कॉटेज इंडस्ट्रीज। बच्चों वो जानवर का भी था ना कुछ, दो बड़े जानवर प्लस एक पोल्ट्री बर्ड, ऐसा करे कुछ था। ठीक है, विथ एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग ₹12 lakhs। ठीक है, एटसेट्रा are required to obtain। सबको क्या करना है बच्चों? are required to obtain FSSAI registration from the FSSAI by making the prescribed form along with the prescribed fee। क्या करना है बच्चों आपको? ठीक है, मेकिंग एप्लीकेशन fees and on the basis of quality test the registry quality and safety test, quality, safety and adulteration test registration। सो बच्चों हमेशा याद रखिए आखिरी में आपको कंक्लूजन लिखना है। सो इन द गिवन क्वेश्चन must obtain FSSAI register। So we are done with the third question। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी जल्दी से प्लीज एवरीवन। यस अश्विन जी, प्रतीक जी। हाँ यार प्रतीक पास हो गया भाई, खुश है। जल्दी 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 मुझे 2 दिल बनाइए, 2 दिल बना के तुरंत मुझे बताइए लिखा कि नहीं सब लोगों ने। जल्दी, आई वांट 2 हार्ट्स फ्रॉम एवरीवन। जल्दी 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 प्लीज। यस
चलिए यस, जल्दी भेजो, तुम लोग कंजूसी कर रहे हो दिल भेजने में, अभी सिर्फ 2 ही लोगों ने भेजा है। लिखा सब लोगों ने तीनों आंसर, दैट्स ग्रेट। अटैचमेंट मेंशन कर देना भाई, याद है तो, बट नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बहुत सारा लिख लिया है, तो आई थिंक सफिशिएंट है इफ यू मेंशन द अटैचमेंट, दैट इज आल्सो गुड। चलिए, मधुर अग्रवाल जी पास हो चुके हैं तो बोल रहे हैं कि बस कर दो भाई, आपका एक ग्रुप निकल गया, बाकियों का तो है। चलिए आगे बढ़ जाइए। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। If a lyricist copy a very catchy phrase from another lyricist song, lyricist का मतलब होता है जो गाने लिखते हैं। चलिए, मैथिली जो करवा रहा हूं पहले उसके तो मजे ले लो बेटा। चलिए, एक संगीतकार किसी दूसरे गाने के बोल चुरा लेता है दूसरे संगीतकार के गाने से, देयर इज अ लाइकली टू बी इंफ्रिंजमेंट इवन इफ दैट फ्रेज इज वेरी शॉर्ट। ये कह रहा है कि भाई अगर आप किसी दूसरे के गाने का थोड़ा सा भी चीज चुरा लेते हो तो भी इंफ्रिंजमेंट होगा। Referring to the statement, mention commonly known acts which are termed as infringement of copyright along with the penalty for the penalty। आपको लिखनी है बच्चों, बच्चों सिविल भी है और क्रिमिनल भी है इस केस में, याद है क्या आपको? यू कैन टेक सिविल एक्शन ऑल्सो एंड यू कैन टेक क्रिमिनल एक्शन ऑल्सो इफ यू रिमेंबर। एक मिनट, हाँ चलिए, इधर देखो, पनिशमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये देखो, अगर आप ये मेरे नोट्स में देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर इन्फ्रिंज। सर प्लीज एक सॉन्ग गा दीजिए। अरे यार सॉन्ग हम कैसे गाऊं दोस्त। चलिए, सो यू कुड सी दिस पनिशमेंट आपको, और इनफैक्ट आपको ही पता होगा। चलिए, और बच्चों कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अलग पनिशमेंट है, ठीक है। और आप चाहें तो आप सिविल एक्शन भी ले सकते हैं, जहां पे आप सामने वाले से सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, सामने वाले से शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकते हैं, और इंजंक्शन ऑर्डर कि भाई तू अब दोबारा ऐसा मत करना, और अगर आप चाहो तो क्रिमिनल एक्शन। क्लियर? चलिए, अब पेनल्टी नहीं, फाइन ही मांगेंगे। अब सिविल केस में अपन कॉम्पनसेशन की डिमांड करेंगे, ठीक है नाउ बेसिकली। चलिए आंसर लिखेंगे। चलिए बच्चों, कृष्णा शर्मा बोल रहा है कि सर आप बहुत अच्छा गाते हो। हाँ ध्यान से किए। हाँ, सबसे पहले तो कॉपीराइट, देखिए मैं डायरेक्टली आंसर नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा कॉपीराइट के बारे में लिखूंगा, ठीक है। इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस द वर्क, sorry, to reproduce the work, obtain copies of the work, publish the work, or authorize others
and to authorize others to use or obtain copies distribute them. This right, this exclusive right is with the author of the work. और कॉपीराइट के काम को यूज करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है बच्चों, वो किसके पास है बच्चों? वो ऑथर के पास है. हाँ, who has this right? The author has the right. ठीक है. If any person without the permission or approval of the author of copyright work does something in which the exclusive rights are available with the author, comma, such act is called as infringement of copyright. ठीक है. ऐसे एक्ट्स को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे एक्ट्स को इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कहते हैं. ठीक है. नाउ द फॉलोइंग एक्ट्स. अब बच्चों ये देखिए, ये तो मैंने यहाँ पे ज्ञान पिला, नॉट फालतू का ज्ञान पिला, बट एग्जामिनर को समझेगा कि यार ये बंदे ने क्या करा है, मेहनत तो करी है. ठीक है. यहां से एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि मेहनत तो की है. नाउ अब ध्यान से देखिए, अब अपन क्या करेंगे बच्चों? नाउ व्हाट वी वुड डू, अब अपन लिखेंगे एक्चुअल में आंसर कि कौन कौन से एक्ट हैं जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. द फॉलोइंग एक्ट्स amounts to infringement of copyright. चलिए, नीचे लिखी हुई जो हरकतें हैं वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कहलाती हैं. ठीक है. हाँ, सबसे पहला क्या है बच्चों? मेकिंग infringing copies of the work. आप क्या कर रहे हो? infringing copies of the work कर रहे हो. क्यों बच्चों? for sale or for hire और क्या कर रहे हो बच्चों? आप क्यों कर रहे हो बच्चों? हायर के लिए या फिर सेल के लिए आप क्या कर रहे हो? मतलब या तो बेचने के लिए या फिर उसको किराए से देने के लिए. ठीक है. आप क्या कर रहे हो? इन्फ्रिंजिंग कॉपीज बना रहे हो. दूसरा बच्चों, इन कोर्स ऑफ ट्रेड आप बिजनेस कर रहे हो, कॉमा, एग्जिबिटिंग द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज टू पब्लिक. ठीक है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, रॉबिन शर्मा की कोई बुक है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई है और मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको सड़क पे रख के बेच रहा हूं. सड़क पे मैं पब्लिक को दिखा रहा हूं कि देखो ये मेरे पास अवेलेबल है, ये वर्क जो है मेरे पास अवेलेबल है. ठीक है. नाउ थर्ड, गिविंग एनी प्लेस ऑन रेंट for
communication of infringing work to public with profit motive। ठीक है बच्चों, अब आप डायरेक्टली कोई इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई जगह है और आप वो जगह किराए से दे रहे हो, पैसे कमाने के लिए आप वो जगह क्या कर रहे हो, किराए से दे रहे हो। और आप जगह भले ही किराए से दे रहे हो, लेकिन उस जगह पे क्या होगा, वहां पे कोई मूवी जो कोई मतलब क्या बोलते हैं, पायरेटेड मूवी वहां पे प्ले होने वाली है, और पायरेटेड मूवी वहां पे क्या करने वाले हैं, पब्लिक से कम्युनिकेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी जगह किराए से दे रहे हो, आपको पता है कि कोई इन्फ्रिंजिंग वो पब्लिक से कम्युनिकेट होने वाला है, और आप अपनी जगह वो क्या किराए पे दे रहे हो। ठीक है, नाउ इंपोर्ट ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज टू इंडिया। फॉरेन से क्या कर रहे हो बच्चों, फॉरेन से क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को क्या कर रहे हो बच्चों, इंडिया में क्या इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद व्हाट मोर बच्चों, व्हाट मोर व्हाट मोर व्हाट मोर व्हाट मोर व्हाट मोर, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज टू पब्लिक in order to harm the author of copyright। ठीक है बच्चों, किसी की मूवी बेचारे इतनी मुश्किल से राधे मूवी उसने बनाई, आपने वो मूवी की पायरेटेड वर्जन बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर, ठीक है बच्चों, उसके कारण उसको क्या हो गया बच्चों। ठीक है, तो लास्ट, एनी अदर एक्ट to which सो ये ऊपर लिखी हुई हर एक हरकत क्या करता है बच्चों, ये ऊपर हर हरकत क्या कहलाती है। द ऑथर ऑफ कॉपीराइट कैन टेक सिविल एक्शन for claiming damages, share of profit, and injunction। Author of right can also take criminal action। जो ऑथर ऑफ कॉपीराइट है सकता है मिनिमम पनिशमेंट इन्वॉल्व्स, मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, 6 months इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने की क्या है बच्चों, इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन भी है ना, एंड फाइन ऑफ ₹50,000। ठीक है, और अगर आपने वही गलती क्या की, दोबारा की, एंड फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस बच्चों कितना है, भी याद नहीं रहती यार, इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 1 year, दोबारा वही गलती की तो प्लस फाइन ऑफ in this case, so in the given question action can be taken against सब लोगों ने लिखा ये आंसर, जल्दी से मुझे बताइए अगर सब लोगों ने लिख लिया है तो प्लीज टेल मी फास्ट,
बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैं मान रहा हूं 5 से 6 मार्क के लिए, लेकिन बच्चों मुझे इतना एक्सप्रेस करना ही है, मुझे इतना एक्सप्रेस करना ही। जल्दी से मुझे बताइए, हैज एवरीवन रिटर्न, हैज एवरीवन रिटर्न? जनाप्रिया, जयप्रकाश, बच्चों प्लीज ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे डालता हूं और मैं ये आंसर भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बच्चों ये देख लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल कहाँ है भाई। तो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। ये देखिए बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई कैन सी एस क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देता हूँ यूट्यूब पे लाइव आने के पहले। आई पुट एवरीथिंग, ये देखिए मैंने पहले ही डाल दिया था। और जो भी चीज़ें होती हैं हमारी क्लास से रिलेटेड, जो भी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह मैं करवाता हूँ, आई पुट एवरीथिंग हियर। इंपॉर्टेंट नोट्स, समरी वमरी, आई पुट एवरीथिंग हियर बच्चों। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट वुड बी यूजफुल टू यू। नाउ सर, अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हो तो कैसे लिखें? वेरी गुड, नहीं आ रहे हैं तो कैसे लिखें भाई? कुछ ना कुछ लिख के आने का। चलिए, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एनबीएफसी प्लेज अ ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कमेंट। एनबीएफसी जो है बहुत बड़ा रोल, एनबीएफसी जो है वो हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले के बारे में कमेंट करें बच्चों। इट्स अ जनरल क्वेश्चन है। चलिए, आंसर लिखिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर बेसिकली फाइनेंशियल who are registered with RBI under section 45 IA IA of RBI 1904. So however, there are many non-banking financial companies with other regulators also, as insurance companies are registered with IRDA. ठीक है? Now the non-banking financial companies especially those which are involved in the land, comma, are very important
for the growth of the country. So, on me. On the following note. अभिनव मेरी जान, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बेटा. काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, they provide loans to the people who find it difficult to get loan from bank. It results into increasing of purchasing power of such. ठीक है, full stop. When purchasing power of people enhances, the manufacturing industry also grows, contributes to the GDP of nation. See? The purchasing power enhances, जब क्या बढ़ जाती लोग, जब लोगों पावर बढ़ जाती. The standard of living even many housing finance companies loan boost real estate crucial for growth of के बाद बच्चों NBFCs are also one of the major employers provides jobs to lakhs of people. So the government as they are very crucial. चलिए बच्चों.
चलिए बच्चों, तो आज के लिए हम बस करेंगे, विल रेस्ट फॉर द डे। और बाकी के 3 क्वेश्चंस और हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हैं बच्चों, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। यू ऑल नीड टू राइट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। चलिए, लिख लिया है? राकेश नांगरे जी, मैं एकदम बढ़िया हूं, और बधाई हो, आपका ग्रुप क्लियर होने में बहुत बहुत बधाई हो। चलिए बच्चों, जल्दी से मुझे गुड नाइट बोल दीजिए, और सूखा सूखा गुड नाइट मत बोलिए, जल्दी से अपने डीजू भैया को 2 दिल दे दो। नहीं नहीं राकेश भाई, तेरा बड़प्पन है, तेरी मेहनत है मेरी जान, आजा कभी मिलने। चलो, यस यस यस, बस हो गया, बस हो गया। आप लोगों की भाभी का व्हाट्सएप आ रहा है कि बस हो गया, जल्दी आइए। चलिए बच्चों, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल एंड द स्ट्रीम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।